डूइंग ग्रेट। सो ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं, आई नो बहुत डर लगता है कि मैम अब ये तो बिल्कुल बोर्ड्स का साल है, बहुत मेहनत करनी है, परसेंटेज रियली मैटर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, but having the right guidance and the right strategy specifically in an exam like boards is very very important। और सबसे important होता है बच्चों कि हम ना दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हम दूसरे जो हमारे सीनियर्स हमको बोलते हैं, जो हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं, हमें उन चीजों पे ज्यादा भरोसा रखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हर गलती हम खुद करके अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। सो वी नीड द राइट स्ट्रैटेजी, वी नीड द राइट प्लानिंग, ये चीज हमेशा याद रखना है। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ, द वन हु fails to plan plans to fail। so moving on with the right plan and the right strategy is one of the most important things। अब my dear students, अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में there are some basic foundations which you need to know। अगर ये फाउंडेशन हमारा अच्छा होगा तो आई डोंट थिंक आगे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इफ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कोर क्या है और हमारा फाउंडेशन कहाँ स्ट्रांग होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू मास्टर द रिएक्शंस। Specifically when I say reaction, it also includes the balancing of the reaction। एक बार ना ये चीज पे आपको कमांड आ गया तो इस पे कितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए या कितने भी ट्विस्ट होके चैलेंजिंग क्वेश्चंस आए, you won't face a problem। After that, acids and salts बच्चों, यहाँ पे focus on pH scale and manufacturing processes। So again, यहाँ पे अगर कुछ twist and turn होके questions आए, so you should be able to solve it if your base of acids and bases is really strong। And next my dear students, if we talk about carbon, अब यहाँ पे it includes everything right from functional group to IUPAC nomenclature। अगेन IUPAC nomenclature हो गया या functional group हो गया, हम इस पर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। I will also be taking detailed lecture on the entire syllabus, बट हम यहाँ पे हमारा बेस इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि बिल्कुल ही CBSE ने कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न होके गूगली बॉल हमारे पास फेंका तभी भी हम सिक्सर मार सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, बायो में यार एक चीज आपको बोलती हूँ, बायो की दिल जान दिमाग सब कुछ अगर वो है तो दैट इज द डायग्राम माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज मेक इट अ हैबिट दैट आप डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। पूरा साल है अभी हमारे पास, लेबलिंग अच्छे से करो। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, एक आपको ना एक सीक्रेट टिप मैं देती हूँ, जो बायो में कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होते हैं ना वो हमेशा लेबलिंग के लिए आते हैं, ये चीज याद रखना। एंड बाकी जो डायग्राम्स है दैट यू ऑफ कोर्स हैव टू प्रैक्टिस। उसके बाद बच्चों यहाँ पे द कोर ऑफ बायोलॉजी इज द लाइफ प्रोसेसेस, जहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, किडनी, ये सारे डायग्राम्स पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कंट्रोल, यहाँ पे हार्मोन्स हो गया, नर्व इम्पल्सेस, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है। तो हम बोलते हैं कि बायो में यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ नेम्स, बट बच्चों इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली हो कैसे रही है, ये सारे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स से लर्न कराऊंगी, तो इट वोंट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड नेक्स्ट इज हेरिडिटी माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सो वी हैव टू फोकस हियर एज वेल। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूला लिस्ट इज द की। मैंने आपको उस दिन भी पिछले लेक्चर में बोला था दैट प्लीज मेक अ हैबिट दैट एवरी संडे माय डियर स्टूडेंट्स यू मेक अ फॉर्मूला लिस्ट, और हर संडे आप उस फॉर्मूला लिस्ट को टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहो। अगर हम फिजिक्स के कोर की बात करें तो यहाँ पे बच्चों लाइट में मिरर एंड लेंसेज, फॉर्मूलाज, रे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से करनी है। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट प्रॉब्लम्स, ये सारे अच्छे से करने हैं। एंड मैग्नेटिज्म में राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड फील्ड्स, ये सारे अच्छे से करने हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट द एग्जाम फॉर्मेट, यहाँ पे अगेन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बोला बायो में माय डियर स्टूडेंट्स डायग्राम इज द की, केमिस्ट्री में आपको आईयूपैक पे फोकस करना है, फंक्शनल ग्रुप्स पे फोकस करना है, एसिड्स एंड बेसिस पे फोकस करना है। एंड फिजिक्स में माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ऑन द फॉर्मूला लिस्ट। ओके, अब उसके बाद फेजेस वाइज अगर हमको बात करनी होगी तो हम क्या करेंगे। सो सबसे फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी इज द बेसिक एंड द मोस्ट प्राइम थिंग। सो फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, सो सबसे पहला वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। पहले हम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करेंगे, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे करेंगे। सो वंस माय डियर स्टूडेंट्स यू आर डन विद द एनसीईआरटी, देन वी गो टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड देन वी गो टू सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
कभी भी हम कोई भी चीज कर रहे हैं, सो डूइंग इट स्टेप वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस लाइट का कोई हमने वीडियो देख लिया वन शॉट और फिर बिल्कुल कॉम्पिटेंसी पे जंप किया, डोंट डू दैट। एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पढ़ना ही है, खुद होके पढ़ना है। मैं पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको इसी चैनल पे करवाने वाली हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, बट इट डजंट मीन कि अच्छा सियोना मैम का वन शॉट लेक्चर देख लिया दैट्स इनफ। दैट इज इनफ माय डियर स्टूडेंट्स, बट आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। once the chapter is done, go through the NCERT, go through the in-text question, go through the exercise question, go through the activity based question, then we will go on solving the competency based question, then we will solve previous year के कुछ sample papers, and then we will solve the actual previous year CBSE के papers. Okay, do not jump from one step to another. उसके बाद my dear students, PYQs is the key. अब जैसे हमने 2026 में बिल्कुल ही ट्रेंड देख लिया कि मैथ्स में थोड़ी लेवल जंप हो गई, सो आई ऑलवेज से दिस कि अगर पेपर इजी आता है या मॉडरेट लेवल आता है, इट इज अ प्लस पॉइंट, बट वी ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टू वर्स्ट केस। सो अब जो ट्रेंड जा रहा है वहां पे बच्चों वी हैव टू फोकस मोर ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और जो चीजों को हम बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्टिविटी के बॉक्सेस हो या इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो, प्लीज डू नॉट स्किप दैट। बट डू नॉट वरी, इसी चैनल पे मैं आपको पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस लेके आने वाली हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद डिटेल नोट्स। वील सॉल्व ऑल द सैम्पल पेपर्स, उसके बाद वी विल सॉल्व ऑल द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वी विल सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस चैनल इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स। कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट करो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।